तो अब हम रिकॉर्डिंग चालू कर दिए। ठीक, अब सारा क्लास का रिकॉर्डिंग होगा। हम लोग बाईबैक पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके पहले हम लोग डिस्कस क्या कर लिए थे, एक छोटा सा रिकैप। हम ये पढ़े थे कि अगर कंपनी चाहे तो अपना शेयर्स को बाईबैक कर सकता है। उसका बहुत सारा प्रोविज़न है। तो पहले क्या था, फ्री रिजर्व ही यूज़ होगा, जनरल रिजर्व ये सब जो किसी मतलब कोई मकसद के लिए नहीं बना हो। सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्रेश इशू करके भी कर सकते हैं, लेकिन सेम क्लासेस ऑफ शेयर नहीं होना चाहिए। फिर ना मैक्सिमम लिमिट होता है बाईबैक करने का, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा प्रोविज़न है, जैसे अगर 10% तक आप बाईबैक करते हैं तो ओआर से हो जाएगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से। लेकिन उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना होगा, तो वो हम लोग का टॉपिक नहीं है, ये सब लॉ का बातें। अभी फिर हम लोग जब जनरल एंट्री सीख रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर बाईबैक करने के लिए इन्वेस्टमेंट बेचते हैं फंड के लिए, कैश तो चाहिए होगा, तो क्या जनरल एंट्री होगा। फ्रेश इशू करते तो क्या जनरल एंट्री होगा। फिर ड्यू एंट्री पास करना बाईबैक के लिए, पेमेंट एंट्री, देन ट्रांसफर टू सीआरआर। जितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर आप बाईबैक करते हैं उतना ही आपको वो करना पड़ता है, सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर मींस। आज का टॉपिक जो चालू होने वाला है वो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ बाईबैक। मैक्सिमम लिमिट क्या है, बाईबैक करने के लिए क्या मैक्सिमम लिमिट है, कितना आप बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोविजन हम लोग सीखने जा रहे हैं। मैक्सिमम ऑनलाइन वॉइस क्लियर है मेरा? हाँ सर। मैक्सिमम लिमिट फॉर बायबैक। बायबैक करने के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है? देखो, अगर इन शॉर्ट बोले बहुत आसानी में समझाएं तो ये मैक्सिमम लिमिट को ना 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो एक एक करके बताते जा रहे क्या है। पहला कि मैक्सिमम जो बायबैक होगा वो 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होगा, ठीक है। दूसरा 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस इट्स फ्री रिजर्व। और थर्ड वन पोस्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो shall not exceeds 2:2, ठीक है। अब समझाते हैं। पहले डेब्ट इक्विटी वाला बात बता दे देते हैं। जब आप देखो किसी भी बिजनेस में जो बैलेंस शीट होता है उसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो का एक कॉम्बिनेशन होता है, कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है। इक्विटी कुछ होगा, डेब्ट आउटसाइडर लाइबिलिटी जो होगा वो कुछ होगा। तो ये एक रेशियो बरकरार रखा जाता है, मतलब सॉल्वेंसी जानने के लिए। तो अगर आप बाईबैक करते हैं तो ये जो रेशियो होगा ये 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। क्योंकि जब आप बाईबैक करेंगे तो इक्विटी रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो उसके कारण इक्विटी में चेंज आएगा, तो ये रेशियो भी चेंज होगा। तो ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अंदर में रह सकता है। मतलब आफ्टर बाईबैक जब आप बाईबैक कर लेंगे तो आपका इक्विटी और डेब्ट का जो रेशियो होगा वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बताइए समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन रिप्लाई करो। यस सर।
ओके, अभी ये बोला है, ये एक पॉइंट क्लियर कर लिए, और दो पॉइंट और है। पहला पॉइंट है कि जो बाईबैक होगा, नंबर ऑफ शेयर जो बाईबैक होगा वो 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप मैक्सिमम 25 कर सकते हैं। तो ये इन फॉर्म ऑफ, जब मतलब नंबर ऑफ शेयर वाइज, ये एज पर नंबर ऑफ शेयर ये कंपेयर होता है। और ये 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस इट्स, मतलब ये एज पर अमाउंट है, एज पर अमाउंट, ये अमाउंट वाइज कैलकुलेट होता है। पहले ये कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको। कॉपी हो जाए तो बोलना। हो गया। Yes, sir. ओके, हो गया सर। ओके, ठीक। एक सम से समझाएंगे, इसलिए उसको स्क्रीन पे ले लेते हैं। ये रहा, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर दैट कुड बी बॉट बैक बाय द कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 19-20 एट ए प्रीमियम ऑफ 40 रुपया ना। मतलब बोला है सब में कि कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बाईबैक करना चाहता है, यानी आपको सीधा बोल दिया है कि कितना कर सकता है, सीधा बताइए। तो हम लोग क्या पढ़े कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बाईबैक कर सकते हैं आप, इनमें से मतलब कोई भी ये पार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनमें से तीनों में से जो कम आएगा वही। एक बात समझो, आप 25% शेयर कैपिटल निकाले, और अगर उसको नंबर ऑफ शेयर के, मतलब इनमें से एक एग्जांपल दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे आया 10,000, ठीक है, उसी को इंटू कर रहे हैं, तो जो भी आ रहा है, मान लो 25% पेड ऑफ कैपिटल है आपका, ऐसे एग्जांपल में तो बोल रहे हैं 50,000, लेकिन नंबर ऑफ शेयर 10 आया, जब उसको इंटू कर रहे हैं तो 60 आ जा रहा है। तो बताइए आप इशू कर पाएंगे 60,000, 10,000 शेयर? हम ठीक से नहीं समझा पाए, एक बार फिर से बोल लें। जैसे ना आप कैलकुलेट किए 25% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, वो आपका निकल के आया है 10,000, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आपका अमाउंट वाइज आ रहा है 60,000, समझ गए। मतलब अगर आप 10,000 शेयर बाईबैक करते हैं तो अमाउंट वाइज 60,000 आ रहा है, लेकिन जब आप 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व निकाले थे तो 50,000 आया था। तो बोलिए ये लिमिट क्रॉस कर गया कि नहीं, हाँ या ना? एकदम क्लियर, फिर से बोल रहे हैं कि
आपके पास तीन कंडीशन है, आपको तीन चीज देखना है। पहले ये देखना है 25%, आप ज्यादा से ज्यादा 25% ऑफ टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, आउटस्टैंडिंग मतलब जो इशू होके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब 25% निकाले तो 10,000 आया। तो उस 10,000 शेयर को जब अमाउंट से इंटू किए, जो भी अमाउंट हो, मान लो आप 15 रुपया में या जो भी 60,000 हो रहे हैं, 60 रुपया में कर रहे हैं, 6 रुपया में कर रहे हैं मान लो, तब 60,000 आएगा। तो आपका आ रहा था 60,000, लेकिन जब आप 25% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री निकाले तो 85,000 है। इसका मतलब आप एक लिमिट पार कर गए ना, तब 10,000 आप इशू कर पाएंगे नहीं, क्योंकि वो लिमिट पार हो जा रहा है। तो समझ रहे हैं, ऐसा नंबर ऑफ करना होगा कि ये तीनों में उल्लंघन ना हो। अच्छा मान लीजिए ऐसा हो तीनों नहीं मिल रहा है, तो जो कम होगा तीनों में वही इशू हो जाएगा। समझ में आया ये बात? हाँ सर। हम लोग ये सारा बात सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम लिमिट इतना है। एक एग्जांपल के तौर पर रख दे रहे हैं। यहाँ पे आया नंबर ऑफ शेयर 10,000, यहाँ पे आया है 50,000 रुपया, लेकिन अगर इसको बात करें नंबर ऑफ शेयर 10 से, तो 60,000 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, और डेब्ट इक्विटी अगर इसी 10 को पार करते हैं तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जा रहा है 3:2। तो बोलिए आप कर पाएंगे? तब आपको ये रखना होगा ऐसा नंबर ऑफ शेयर करें कि 2:1 हो, ठीक है। एक सम से क्लियर करते हैं, जो सम से स्क्रीन पे लिए। ओके सर। हाँ, कहाँ थे हम लोग? तो हम लोग को मैक्सिमम करना है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग के पास कितना शेयर आउटस्टैंडिंग है। 4,80,000, ठीक है। हम लोग 40 रुपये हम बाई बैक करना चाहते हैं, तो एक एक करके सॉल्व करते, ठीक है। ये चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हैंग हो गया लैपटॉप, पीछे इतना सारा चीज चल रहा है ना, इसीलिए। चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम मैक्सिमम लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में जब जो कम आएगा वही आप बाई बैक कर सकते हैं, क्योंकि पार नहीं ना कर सकते। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है 25% ऑफ। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था बच्चों? सर 4,80,000 था। तो 4,80,000 का 25% कितना होता है? 4,80,000 इंटू 25% कितना है? हाँ, तो 1,20,000 शेयर आप मैक्सिमम बाय बैक कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था बोलिए? 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। उस रूम में जाओ। प्लस फ्री रिजर्व।
डन बच्चों? अब देखते हैं सब में कितना है। टोटल कैपिटल कितना है? 48 लाख। फ्री रिजर्व क्या क्या है? 72 एंड 24, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा आ रहा है 25% ऑफ किसका किसका? 48 लाख प्लस और 24 था ना, निकाल के कितना आया? टोटल सही इसका हाँ 36 लाख 36 लाख 25% करने पे यस सर ये रुपीज वाइज आ गया। आप 36 लाख का कर सकते हैं। तो भाई साहब अगर हम 36 लाख तक का अमाउंट का कर सकते हैं तो फिलहाल हम इशू कितना कर रहे हैं? कितना रुपया पे करना चाह रहे हैं? 40 रुपया प्रीमियम, यानी 50 रुपया में करना चाह रहे हैं। तो इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, हाँ या ना? 72,000। तो हम एक लाइन आपके तरफ से जोड़ दे रहे हैं ये फॉर्मूला में। यहाँ पे आप इसको क्या करिएगा, जो भी आएगा इसको डिवाइड कर दीजिएगा बाईबैक प्राइस से। बाईबैक प्राइस पर शेयर से जब डिवाइड कर दीजिएगा तब आपका वो नंबर ऑफ फॉर्म में आ जाएगा। तो जब हम लोग सॉल्व किए इसको, यानी 25% किसका? 25% इंटू पूरा क्या क्या था? 48 लाख 72 लाख 24 लाख। तो जब उसको डिवाइड किए 50 से तो नंबर ऑफ फॉर्म में आ गया। 50 कहां से है बता पाओगे? बताओ कितना आ रहा है? 72,000। 36 लाख डिवाइड बाय 50 कितना आया? 72 शेयर्स। इसका मतलब आप बताइए पहले वाले कंडीशन में कितना नंबर ऑफ शेयर आया बाईबैक करने के लिए? 1,20,000। लेकिन अगर आप 1,20,000 बाईबैक करेंगे तो 36 लाख रुपया का लिमिट पार हो जाएगा। तो कितना बाईबैक करना होगा? 72। डन बच्चों, समझ में आया सभी को? रिप्लाई करिए। सर ये 50 कहाँ से है वो नहीं समझ आया। ये यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ देख के बताओ कहाँ से आया है। यहाँ देख के बताओ। शेयर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। बाईबैक प्राइस डिवाइडेड बाय हाँ शेयर। हाँ हाँ, पर शेयर है वो। वही तो था सर, इसका मतलब पर देखो आप लोगों को, बहुत लोग को डाउट होगा, एक बार हम फिर क्लियर कर दे रहे हैं। सुनिए, छोड़ दीजिए, बाद में कॉपी करिएगा, पहले यहाँ पे आइए। हम लोग मैक्सिमम लिमिट क्या पढ़े हैं, ध्यान से सुनना। आप मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ शेयर 25% ऑफ टोटल शेयर कर सकते हैं, हाँ या ना, ये बताओ। हाँ सर। तो जब इस सम्स को आप सॉल्व किए तो जब आप टोटल शेयर का 25% निकाले तो 1,20,000 आ रहा है। अगर इस 1,20,000 को अगर आप बाईबैक करो तो कितना रुपया में बाईबैक हो रहा है बच्चों? अगर आप सिर्फ इसी कंडीशन को पूरा करो वनी को, तो 1,20,000 शेयर आप जब बाईबैक करेंगे तो बाईबैक वैल्यू कितना है हमारा? सर 40 रुपया प्रीमियम पे, यानी वो 50 हो गया, यस और नो? हाँ सर। तो जब वो 50 से इंटू करोगे तो एक आ जाएगा अमाउंट, कितना आ रहा है? 60 लाख रुपया आ रहा है। लेकिन जब आप ये कंडीशन पूरा किए
कि 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस इट्स फ्री रिजर्व। तो अमाउंट वाइज ये बताता है अमाउंट वाइज आप कितने अमाउंट का कर सकते हैं। तो जब हम ये सॉल्व किए तो हम लोग को पता चला हम लोग ज्यादा से ज्यादा 36 लाख का बाईबैक कर सकते हैं। क्यों, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका मतलब अगर हम लोग 1,20,000 शेयर बाईबैक करेंगे तो लिमिट पार हो जाएगा। ओ सर, हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए ना हम लोग इस वाले कंडीशन में पता किए कि तो इसके हिसाब से कितना नंबर ऑफ शेयर होना चाहिए। तो जो प्राइस था उससे डिवाइड कर दिए 36 लाख को। तो ये पता चल गया कि अगर 72,000 अगर बाईबैक करेंगे तो ना इसका कंडीशन टूटेगा, क्योंकि आप मैक्सिमम 1,20,000 तक कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो भाई ये तो उसके अंदर ही हुआ ना इसका कंडीशन टूटा ना इसका। डन बच्चों? वेट कर रहे हैं हम आपके रिस्पॉन्स का। समझ आया। सोनी, आप पूछे थे डाउट? यस समझ आ जाए। ठीक है। श्रितेश, प्रिंस और बाकी लोग जिसका नाम सामने था हम बोल दिए। अपूर्वा, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ओके, चलिए अब हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि बायबैक के बाद जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा 2:1। मैक्सिमम इतना हो सकता है। अब सवाल ये उठता है सर हम लोगों को तो पता ही नहीं अभी कितना बायबैक की है। अरे डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होगा? 2/1। यहाँ पर आप मैक्सिमम 2:1 रख रहे हैं। तो हम ये अगर मान रहे हैं कि अगर हम मैक्सिमम लिमिट तक, मतलब हम इतना लिमिट तक बायबैक करते हैं कि मेरा एग्जैक्ट 2:1 ही आएगा डेब्ट इक्विटी, तो कितना होगा? तो डेब्ट बाय में इक्विटी 2:1 ये है, ठीक है। तो अब आते हैं डेब्ट कितना है हमारे पास। डेब्ट कितना है? डेब्ट बताओ कितना है? सब में देख लेते हैं। डेब्ट हम लोगों के पास 10 लाख का है। और कोई डेब्ट है क्या? एक मिनट हम चार्ज में लगाते हैं। सो 1 करोड़ है। ओ 1 करोड़ है, ओके, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए, तो हमारे डेप्थ डेप्थ है। देखो डेप्थ में दो तरह का डेप्थ होता है, फॉर्मूला में आगे लिया हुआ है। टोटल डेप्थ लिया हुआ है तो उसमें करंट भी ले लेता है, ठीक है। तो आमतौर पे आपको अधिकतर सब में वही मिलेगा टोटल डेप्थ, या सिर्फ लॉन्ग टर्म लेके भी कुछ कुछ सब में किया है। तो यहाँ पे टोटल डेप्थ लेके किया हुआ है। टोटल डेप्थ कितना मेरा? 1 करोड़ प्लस 44 लाख। डन बच्चों? 1 करोड़ है प्लस 44 लाख है, दिख गया आप लोग को? ठीक है। बाई में अरे यार फिर इक्विटी। तो इक्विटी हम लोग को क्या लेना होगा बताओ? इक्विटी पोस्ट मतलब आफ्टर बायबैक लेना होगा। तो हम लोग कितना रिडीम करें? मान लेते हैं अगर हम लोग एक्स नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर रहे हैं तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। मान लेते हैं let assume let x number of share x नंबर ऑफ शेयर हम लोग बाई बैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी इक्विटी है, इक्विटी कितना था? इक्विटी है सर हम लोग का 48 लाख का,
48 लाख में हम लोग माइनस कर देंगे तुम्हारा फेस वैल्यू कितना है 10, उसके बाद रिजर्व की CRR कितना क्रिएट होगा 10, और रिजर्व कितना माइनस होगा, रिजर्व कितना माइनस होगा 40। तो अगर आप इसमें से 10x माइनस हो जाएगा, फिर लेस हो जाएगा और 10x और 40x /2 ये सॉल्व करना होगा। अब हम आपको 2 मिनट दिए, ये आप सोच के बताइए क्या है। दो मिनट दिए आपको सोचने के लिए। देखो, अगर तुम लोग ध्यान से समझना, यही समझना है, ठीक है। आपको फिर भी डाउट रहे तो आप बोलिएगा। जैसे हम लोग पीछे सम्स किए, तो जब हम लोग, ये रहा बैलेंस शीट मेरा, शेयर कैपिटल है, ध्यान से समझना। जब आप बाईबैक करते हैं तो शेयर कैपिटल, जितना नंबर ऑफ शेयर बाईबैक करेंगे उतना फेस वैल्यू का रिड्यूस होगा कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस से जितना आप प्रीमियम दे रहे हैं, ये 40 रुपया जो प्रीमियम दे रहे, प्रीमियम ये भी माइनस होगा ना, राइट ऑफ होगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो इसका मतलब जो भी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस होगा उसमें से प्रीमियम और रिडम्पशन माइनस होगा, यस और नो? बोलिए। ठीक है, और एक और 10 बचा हुआ है। और जितना का जितने फेस वैल्यू का बाईबैक करेंगे उतने फेस वैल्यू का CRR बनाना होगा, तो वो भी रिजर्व से माइनस होगा ना CRR? बताइए, हम वेट कर रहे हैं आप लोग के रिप्लाई का। सोनी, समझ में आया कि नहीं? यस सर। श्रितेश, प्रिंस, नेहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तुम लोग, नहीं है क्या? सर एक बार और कौन सा पॉइंट बोलो? अच्छा, ये समझ में आया हम क्या लिख रहे हैं। मतलब अगर ये नॉर्मल सम्स होता तो ऊपर लिखते हैं हम डेप्थ, मतलब सारा डेप्थ, टोटल डेप्थ, नीचे इक्विटी मतलब होता है रिजर्व सरप्लस जोड़ के, सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हम अगर बाईबैक कर रहे हैं तो जितना बाईबैक करें उतना माइनस करेंगे कि नहीं, क्योंकि पोस्ट बाईबैक के बाद डेप्ट इक्विटी, मान लो अगर सम में हम 20 शेयर का लो, अभी कोई सम सॉल्व किए थे, है नहीं है उसमें किए थे बाईबैक। तो बोलने का मतलब है बाईबैक के बाद तो इक्विटी घटेगा कि नहीं, पहले ये बताओ, हाँ या ना? हाँ सर। तो कितना से घटेगा, तो वही लिख के हम समझा रहे हैं। जितना फेस वैल्यू का आप रिडीम करेंगे, बाईबैक करेंगे, उतना तो यहां से रिड्यूस हो जाएगा फेस वैल्यू। और रिजर्व एंड सरप्लस से क्या क्या लेस होगा? सर रिजर्व एंड सरप्लस से जो प्रीमियम ऑन बाईबैक देंगे वो लेस होगा, नहीं होगा क्या? हाँ सर। ठीक है, यानी प्रीमियम कितना दे रहे, 40 रुपया। और क्या होगा? और सर CRR माइनस होगा। अगर हम लोग सम्स देखे जो पढ़ाए थे आपको, यहां लगा रहे, तो ये सम्स में ही देखो ना, आप प्रीमियम कितना दिए थे बाईबैक में, 20 लाख दिए थे ना। हाँ। तो देखो, अगर इसी सम्स को समझे तो हम लोग
₹5 फेस वैल्यू का 5 लाख फेस वैल्यू का बाईबैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में अगर बात किया जाए तो शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से 5 माइनस हो जाएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस से क्या क्या माइनस होगा? रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा प्रीमियम ऑन बाईबैक जो कि ₹20, देख लीजिए ये रहा, राइट ऑफ किए थे ना, हाँ सर, तो ये ₹20 माइनस होगा। और सीआरआर के लिए ₹3 क्रिएट कर रहे हैं तो वो ₹3 माइनस होगा, समझे? तो इसीलिए अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि हम x नंबर ऑफ शेयर बाईबैक कर रहे हैं तो इसका मतलब ₹10 फेस वैल्यू के हिसाब से 10x और सीआरआर के हिसाब से 10x एंड जनरल रिजर्व के हिसाब से प्रीमियम के लिए ये प्रीमियम ऑन बाईबैक के लिए। डन बच्चों, अब सॉल्व करो। ये कितना हो गया टोटल? सॉल्व करके बताएं, चलो सॉल्व करिए। वेट कर रहे हैं, अब इतना तो सॉल्व करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ये 48 लाख, अरे फ्री रिजर्व तो लिखना ही भूल गए। हम भी उसमें वही जब सोचे नहीं फ्री रिजर्व नहीं लिखे हैं। फ्री रिजर्व कितना था? 96 ये तो इक्विटी था, 72 था 24 और 24 था। ठीक है, ये आपका फ्री रिजर्व है और ये इक्विटी है। तो ये कितना आया? ये टोटल आ रहा है वही माइनस ये टोटल हो गया 60x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। हम वेट कर रहे हैं आप लोग के। कितना आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर? सर 28 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ सॉल्व करिए। ये इधर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 1 करोड़ 44 कितना आ रहा है? 1,20,000 शेयर आएगा, सब कुछ नहीं, 1,20,000 शेयर। सर एक्स का वैल्यू 1,20,000। 1,20,000 आ गया। यानी x नंबर ऑफ शेयर हम यहाँ पे x माने थे, यानी 20। अब बताओ तीनों में सबसे कम किस में आ रहा है नंबर ऑफ शेयर? सर 20 सेकंड वाला बी में। तो उतना नंबर ऑफ शेयर बाईबैक होगा, उस पर जर्नल एंट्री हो जाएगा। समझ गए? मतलब 72 पे आप लोग देख लीजिए, तीनों में कम किस में आया था? 72 आया था, तो उस पर सम्स बनेगा। जो जर्नल ड्यू एंट्री है, पेमेंट एंट्री है, सब उसी पे होगा।